तो फाइनली बच्चों एक छोटा सा अपडेट देने के लिए मैं तुम्हें आया हूँ और वो अपडेट ये है कि 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है तुम्हारी क्लास 9th की साइंस। ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें रिजल्ट वाले दिन बताया था कि जल्दी ही हम क्लास 9th के क्लासेस शुरू करेंगे और सबसे पहले साइंस की जो क्लास है वो शुरू हो रही है 1 अप्रैल से। अब आज जो है 28 अप्रैल हो चुकी है, लगभग आपके पास में 3 दिन का टाइम है। इस 3 दिन के अंदर तुम बुक परचेज कर सकते हो और जिन बच्चों ने बुक खरीद ली है वो मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो देखो इस तरीके की आपकी बुक होगी, ठीक है। और फिर आप इसके ऊपर निकालना इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज के अंदर मैं आपको थोड़ा सा आपके चैप्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये अपना इंडेक्स पेज है, ठीक है। और इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि हमारे 9th क्लास में टोटल 12 चैप्टर पढ़ने हैं हमें। और इस बार तुम्हारा देखो क्या होगा कि अब तक जो साइंस तुम पढ़ते थे उसके अंदर मिक्स चैप्टर आते थे, पर क्लास 9th में क्योंकि लेवल थोड़ा सा अब आपका अप हो चुका है तो इस टाइम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलग अलग चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में है। जैसे अगर तुम यहाँ देखो तो सबसे पहला चैप्टर लिखा हुआ है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसके बाद में चैप्टर सेकंड है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये भी केमिस्ट्री का चैप्टर है। उसके बाद थर्ड चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स और फोर्थ चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये और फोर्थ चैप्टर भी केमिस्ट्री का है। तो शुरुआत के जो हमारे 4 चैप्टर्स हैं ये बेटा आपके केमिस्ट्री के रहने वाले हैं। इसके बाद में जो फिफ्थ चैप्टर है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और सिक्स्थ चैप्टर है टिश्यू। ये दोनों चैप्टर बेटा तुम्हारे बायोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे। इसके बाद में बात आएगी फिजिक्स के चैप्टर्स की, तो यहाँ पर आप चैप्टर 7 जो कि है मोशन, चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 9 ग्रेविटेशन, चैप्टर 10 वर्क एंड एनर्जी और चैप्टर 11 साउंड, ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये तुम्हारे फिजिक्स में काउंट होंगे। और ये जो लास्ट चैप्टर 12th है इंप्रूवमेंट इन आवर फूड रिसोर्सेज, ये आपका एनवायरमेंटल साइंस का चैप्टर है। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, इसको आप बायोलॉजी में भी कंसीडर कर सकते हो, एनवायरमेंटल में भी कंसीडर कर सकते हो। तो ये तुम्हारा इंडेक्स है। अब एक चीज तुम और लिख सकते हो इसके साथ ही साथ में कि कौन से चैप्टर के क्या वेटेज रहेंगे एग्जामिनेशन के दिन, मतलब जो आपका ईयर एंड में मेन एग्जाम होगा उस एग्जाम में कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, ये चीज भी तुम्हें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो रहने वाला है 7 मार्क्स का, और ये जो मार्क्स है ना ये आप इस तरफ लिख सकते हो इंडेक्स पेज में पेंसिल से खुद की बुक में, ठीक है। चैप्टर सेकंड जो है वो रहेगा 6 मार्क्स का, चैप्टर थर्ड है 9 मार्क्स का और उसके बाद चैप्टर फोर्थ है 8 मार्क्स का। तो ये तो है सारे केमिस्ट्री के चैप्टर जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल, और जो सबसे छोटा चैप्टर है वो है मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये तुम्हारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स की मार्किंग है। इसके बाद में बायोलॉजी के जो 2 चैप्टर हैं उनकी मार्किंग अगर मैं बताऊं तो चैप्टर 5 जो है वो रहेगा 12 मार्क्स का और चैप्टर 6 जो है वो रहेगा 14 मार्क्स का। क्योंकि यहाँ पर 2 ही बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं तो ये ज्यादा मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। तो 12 और 14 मार्क्स की तुम्हारी बायोलॉजी रहेगी। इसके बाद में चलते हैं चैप्टर 7 फिजिक्स पे। तो चैप्टर 7 जो है वो रहेगा तुम्हारा 9 मार्क्स का और इसके बाद चैप्टर 8 जो है वो है 7 मार्क्स का, चैप्टर 9 जो है वो है 6 मार्क्स का, फिर चैप्टर 10 जो है वो रहेगा 6 मार्क्स का और साउंड चैप्टर जो है वो रहेगा 8 मार्क्स का और ये जो लास्ट 12th चैप्टर है ये भी रहेगा 8 मार्क्स का। अब ये जो मार्किंग मैंने बताई है इनको सबको जब तुम टोटल करोगे तो टोटल तुम्हारे आएंगे बेटा 100 मार्क्स। और ध्यान दे लेना कि आपका जो 9th का ईयर एंड में जो फाइनल पेपर लगेगा वो 80 मार्क्स का नहीं लगेगा, वो पूरे 100 मार्क्स का लगेगा। तो ये तुम्हारी पूरी की पूरी मार्किंग स्कीम है चैप्टर वाइज। तो यहां तक मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जब भी बुक लेकर के आओ या बुक लेकर के आ चुके हो तो इंडेक्स पेज पर इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें मार्किंग करके दिखाया है ऐसी मार्किंग पेंसिल से अपने बुक में कर लो, ताकि साल भर जब जब जो जो चैप्टर हम पढ़ें उस टाइम पर हमें ध्यान हो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज हमारे एग्जाम में क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि क्लास पूरी समझ में आई होगी और इस पर्टिकुलर क्लास को बनाने का मेरा जस्ट इतना सा ही मतलब था कि 1 अप्रैल से जो बैच स्टार्ट कर रहा हूं मैं इस चैनल के ऊपर उसके बारे में तुम्हें बता सकूं। तो इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है सब्जेक्ट का और अब मैं आपको सीधा मिलूंगा 1 अप्रैल को। इवनिंग के अंदर क्लास रखेंगे, पर उस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कमेंट में तुम ये जरूर बताओ इस वीडियो के
कि तुम किस टाइप की क्लास चाहते हो, शॉर्ट क्लास चाहते हो या लॉन्ग क्लास, जैसे मतलब एक बड़ी पूरी क्लास लगा दूं जिसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूं, या मल्टीपल छोटे छोटे क्लासेस में डीपली हर एक कंसेप्ट को समझाऊं। इस चीज पर तुम्हें कमेंट के अंदर मुझे बताना है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे की प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए मिलता हूं 1 अप्रैल को, चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सब कुछ आगे बढ़ेंगे। कोई भी अगर आपके डाउट है इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड या उस कोर्स से रिलेटेड, तो कमेंट में तुम मुझसे पूछ सकते हो। और एक चीज, अगर आप इस पूरे बुक की क्लास 9th साइंस की पूरे बुक की पीडीएफ चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, सॉफ्ट कॉपी जो बोलते हैं अपन, तो वो टेलीग्राम के ऊपर मैंने आज ही अपलोड करी है। उस टेलीग्राम पर जाकर के वहां से पूरी बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दिया है, वहां पर जब जाओगे तो टेलीग्राम सीधा ओपन हो जाएगा, वहां पर तुम्हें बुक की पूरी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलता हूं आपको 1 अप्रैल को।